बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दुनिया के निज़ाम के बारे में कि आखिर कब इस दुनिया का निज़ाम शुरू हुआ और कैसे इस दुनिया का आगाज़ हुआ। जैसा कि आप सबको ये इल्म तो ज़रूर होगा कि इस दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। उनसे पहले कोई बशर ना था। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा कि उन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में बनाया। उन्हें तमाम दुनिया के कोने कोने से जमा की गई मिट्टी से बनाया, फिर उनमें रूह फूंकी। चूँकि उनको ऐसी मिट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ़ कोनों से जमा की गई थी और वो मुख्तलिफ़ रंगों की थी, कहीं काली, कहीं सफ़ेद, कहीं दरमियाने रंग की, कहीं नरम है तो कहीं सख्त। तो उनकी औलाद भी मिट्टी की खासियत के मुताबिक ही पैदा की गई। जिस रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुमे का दिन था और इसी रोज़ उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और जुमे के दिन ही उन्हें जन्नत से निकाला गया और यही वो दिन है जब क़यामत कायम होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फ़रिश्तों की जमात को सलाम कहें और सुनें कि वो क्या जवाब देते हैं। आपका और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फ़रिश्तों ने जवाब में कहा, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का इजाफ़ा कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के इस्माए गिरामी सिखा दिए थे। वो खाने पीने की अशिया, जानवर, परिंद या किसी किस्म की भी चीज़ें थी, उनके नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखा दिए थे। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम भी इन चीज़ों के नाम बताओ। तो वो कहने लगे, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तूने जितना इल्म हमें बख्शा है हम इसके सिवा कुछ नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। इब्लीस फ़रिश्तों की जमात से तल्लुक़ नहीं रखता था, बल्कि वो एक जिन था जिसे आग से बनाया गया था। जब सजदे का हुक्म हुआ तो उसने कहा, मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ, जबकि आदम मिट्टी से, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ। उसने फ़ख्र किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गए और उसे हुक्म दिया कि तू मेरी बारगाह से निकल जा, और उसका मुकाम और मर्तबा भी छीन लिया। शैतान कहने लगा, मुझे क़यामत के दिन तक की ज़िंदगी दे दें। अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। जब उसे यकीन हो गया कि वो क़यामत तक ज़िंदा है तो उसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी बनी आदम का दुश्मन रहूँगा, उन्हें भटकाता रहूँगा, उन्हें गुमराह करता रहूँगा, शिर्क करने की दावत दूँगा। अब हर वो शख्स जो शैतान की बात माने वो बदनसीब है, और वो जो उसकी मुखालफत करे और अल्लाह के हुक्म की तामील करे वो खुशनसीब है। शैतान को जन्नत से निकाल कर आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया गया। आप जन्नत में अकेले थे, कोई साथी ना था। उनके पास कोई ऐसा ना था जिससे उन्हें तस्कीन होती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम की नाम की एक औरत को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को पाकर बड़े खुश हुए, उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, इस खातून का नाम क्या है। उन्होंने फरमाया, हव्वा अलैहिस्सलाम। अब फ़रिश्तों ने पूछा, उनका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम क्यों है। फरमाया, क्योंकि वो एक ज़िंदा वजूद से पैदा की गई हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ये कह रखा था कि तुम जन्नत में जिस मुकाम पर जाना चाहते हो जा सकते हो, जो खाना चाहते हो खा सकते हो, और जन्नत की नेमतों से खूब फ़ायदा उठाओ। हाँ, बस एक ऐसा दरख्त है जिसके करीब मत जाना और ना ही उसका फल खाना,
اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ بولے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، یہ درخت ایسا ہے کہ جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابلیس کی بات میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، جنت کے کپڑے ان کے جسموں سے اتار دیے گئے اور وہ دونوں بے لباس ہو گئے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے سخت گناہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن حکم دیا کہ جنت سے اتر جاؤ اور ان کو زمین پر بھیج دیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ زمین پر آنے کے بعد انہیں سخت محنت اور مشقت کرنا پڑی۔ کھانے پینے اور دیگر معاملات میں انہیں سخت محنت کرنا پڑی۔ زمین پر اترنے کے بعد ان کے ہاں بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ ہمیشہ ایک جوڑا یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ جب اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ہر لڑکی کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، دوسرے کی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلی گئی۔ ان میں سے بعض لوگ بڑے نیک اور بعض بڑے گنہگار بھی تھے۔ ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ کے حکم سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیز علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل وقت میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنے کو کہا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔